मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि हम उनकी ईडी सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं। अगर जांच एजेंसी ने जांच के लिए बुलाया है तो अरविंद केजरीवाल को जांच में शामिल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी क्लीन चिट मिल जाएगी। अवॉइड करते हैं तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क में आते हैं और बड़े से बड़े वाले क्वेश्चन मार्क में आते हैं कि आप क्यों फेस ऑफ नहीं कर रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी ने समन जारी किया। ईडी ने फिर से समन भेजकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा, लेकिन अपने तय कार्यक्रमों के चलते अब ये साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर नहीं जा रहे हैं। पिछली बार तो चुनाव प्रचार का बहाना लगा के उन्होंने समय मांगा था, तो अगर जांच एजेंसी ने जांच के लिए बुलाया है तो अरविंद केजरीवाल को जांच में शामिल होना चाहिए। और वैसे भी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने कुछ बातें कही थी उस शपथ में कि मैं संविधान का और कानून का पालन करूंगा। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। खबर है कि वो पहले से ही विपश्यना शिविर का कार्यक्रम बना चुके हैं और पेशी की तारीख उसी बीच पड़ रही है। केजरीवाल आखिर पेशी से बच रहे हैं या फिर वो गिरफ्तारी को न्योता दे रहे हैं? उनको फेस करना चाहिए। अगर आप कुछ किए नहीं है, यू मस्ट फेस। आपको जाना चाहिए, आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। कोई और प्राइवेट एजेंसी तो नहीं, ईडी है, सीबीआई है हमारे, या हमारी पुलिस है, ये हमारे भारत सरकार के लिए, जनता के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए काम करती है। तो उनके कुछ रूल्स हैं, उनके रेगुलेशंस हैं, उनके कुछ क्वेरीज हैं, उसको आप बताइए कि आप हैं या नहीं है। आप अवॉइड करते हैं तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क में आते हैं और बड़े से बड़े वाले क्वेश्चन मार्क में आते हैं कि आप क्यों फेस ऑफ नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के ताजा बयान से साफ है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। राघव चड्ढा के मुताबिक ये उनका पहले से तय कार्यक्रम है। वो वकीलों से सलाह करके ईडी को क्या जवाब देना है या नहीं, आगे की रणनीति तय करेंगे। सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 19 तारीख से विपश्यना पे प्रस्थान करेंगे। वे रेगुलरली जाते हैं विपश्यना के लिए और ये उनका प्री स्केड्यूल्ड, प्री अनाउंस्ड प्लान है। वे वकीलों से सलाह कर क्या जवाब देना है, ईडी को जवाब देना है, नहीं देना, क्या करना है, आगे की रणनीति कानूनी जरूर तय करें। 5 राज्यों में हुए चुनाव खत्म भी हो गए हैं, नतीजे भी आ गए और आम आदमी पार्टी के हाथ कहीं कुछ भी नहीं लगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश ना होने का फैसला किया, ऐसा लगता है दिल्ली शराब घोटाले की कानूनी जंग को अब वो पूरी तरीके से लड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह पहले से ही कानूनी पचड़े में फंसे हैं और केजरीवाल और उनकी टीम की तरफ से जमानत लेने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन नतीजा सिफर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा है। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसे डराने धमकाने के तरीके से उपयोग करती है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि हम उनकी ईडी सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अगर आज संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जिस तरीके से छगन भुजबल और अजीत पवार को क्लीन चिट दी गई है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी क्लीन चिट मिल जाएगी। मुश्किल यह है कि आम आदमी पार्टी की लीगल टीम अदालत को जमानत का आधार ठीक से समझा नहीं पा रही है और जमानत अर्जी लगातार खारिज हो जा रही है। निश्चित रूप से अपनी संभावित गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल अपने केस में भी ऐसी ही स्थिति की कल्पना कर रहे होंगे। तो वो अपना ईडी का काम है, ईडी जिसको चाहे उसको बुलाए, उससे पूछताछ कर सकती है, स्वतंत्र एजेंसी है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पिछले 4 अक्टूबर से जेल में हैं। आम आदमी पार्टी को डर है कि अगर केजरीवाल को जेल भेज दिया जाता है तो आपकी विस्तार योजना प्रभावित होगी। यही कारण है कि आप भी दबाव बना रही है कि केजरीवाल किसी तरह
जेल जाने से बच जाएं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मैं भी केजरीवाल अभियान चलाया है, जिसके तहत घर घर जाकर जनता से राय ली जा रही है कि गिरफ्तार होने पर केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल में रहकर सरकार चलानी चाहिए। बहरहाल अगर केजरीवाल की 2024 को देखते हुए उनके मनमाफिक माहौल में गिरफ्तारी होती है तो वो और उनके साथी मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10 में है दम में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।